ओके, नमस्कार। टैलेंट एक्स के पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारे पास क्लास 6 का पेपर है। कोई भी पुराना पेपर, हम बहुत सारे पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, सीरीज़ बनाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। टैलेंट एक्स की क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर आपको खूब सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर मेंटलिटी सेक्शन लूँगा, इसी तरह से और टीचर्स आएंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लेंगे। तो आइए सबसे पहले मेंटलिटी वाला सेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है। और तो पहला क्वेश्चन है, टेबल इज कोडेड एज VCDNG, देन द क्लास इज कोडेड एज। तो टेबल जो कोड किया हुआ है, ठीक है, टेबल जो कोड किया हुआ है उसको, टेबल को कोड किया हुआ है VCDNG। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में एक एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। ठीक है, तो C के बाद अगला अल्फ़ाबेट होगा D, C के बाद अगला अल्फ़ाबेट होगा E, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के। L के बाद आएगा नेक्स्ट N, M छोड़ देंगे। A के बाद आ जाएगा C और U, PQRSTU, RSTU और U के बाद सॉरी N के, ओहो ठीक है, सॉरी, A के बाद C आ गया। S के बाद हम सीरीज में आता है U, तो U। सो आंसर जाएगा ENCUU, है ना। सो सिंपल क्वेश्चन था ये, सॉरी, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगला लेते हैं। विच फ्रैक्शन कम इन द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सो देखिए ऊपर जो चल रहे हैं ऑड नंबर चल रहे हैं 1, 3, 5, 7, तो अगला ऊपर टॉप जो न्यूमरेटर आएगा वो तो 9 आएगा। और नीचे जो चल रहा है एक 2 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 9/32। बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, एक तरह से हम समझ सकते हैं। स्क्वायर दे रखा है, 3/3 का स्क्वायर दे रखा है और 0, -1। फिर यहाँ अगर आप ये पोजीशन, इसको बोल सकते हैं रो 1 कॉलम 2। ये जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इसमें प्लस माइनस का अंतर है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में प्लस माइनस का अंतर है। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में भी प्लस माइनस का ही अंतर होगा, तो यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, को ले लेते हैं। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ओके, देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, मतलब इधर की तरफ फेस कर रहा है। इट टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर लिया तो शुरू में यहाँ था, बाद में यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया तो आप इधर देखेगा, फाइनल पोजीशन उसकी ये हो जाएगी। इस पोजीशन से 135, 90 यहाँ पर आएगा, 45 यहाँ पर आएगा। तो बताइए कि अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अनिल इंट्रोड्यूसेस, हेलो, आई होप आवाज आ रही होगी ना। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित। सो रोहित कौन है भाई? ये रोहित है, सन है इसलिए इसका बॉक्स लगा दिया। ओनली सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो यहाँ पर ब्रदर है, उसका बेटा है ये। और रोहित के पापा, ये रोहित है, ये रोहित के पापा हैं, ये रोहित की मम्मी है और मम्मी का भाई है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपस में क्या होंगे? कजन्स होंगे। ठीक है, लेटर्स ऑफ द वर्ड आर जम्बल्ड अप, है ना, जम्बल्ड अप किए हुए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। तो देखिए आप इनको अगर आप कॉम्बाइन करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ऑथर, है ना। तो ऑथर जो वर्ड बन रहा है शायद वो 6 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, नेक्स्ट। सो आप हमारी ये पूरी की पूरी हमारे पास टैलेंट एक्स के पिछले 10 साल के पेपर्स का हमने कलेक्शन किया हुआ है और यहाँ पर हम बच्चों को सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो हम हमें कमेंट में लिखिए, हम PDF का भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर ऐसे अगर आप
मेंटलिटी की एप्टीट्यूड की अगर हमारे साथ रोज तैयारी करेंगे, पेपर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपके टैली में अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सर्टेन कोड मेडिको इज कोडेड एज, तो मेडिको को कोड किया हुआ है, मेडिको इज कोडेड एज, क्या कोड किया हुआ है, DEMOCI। तो देखिए ई को बीच में रह गया और एम और डी को आपस में चेंज कर दिया, इसी तरह सी को भी स्टेबल रख दिया और डी और आई को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो पिकनिक की बात करूंगा तो आई इधर भी साइड है और ये पी और सी आपस में चेंज आएंगे, तो CIP और ये आ जाएगा एन, तो CIP CIN। अच्छा सवाल है, छोटा सा पैटर्न्स है कोडिंग में, अगर आप पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो फिर ये इतनी मुश्किल नहीं होती। आइए अगला सवाल देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करें तो कोशिश करें कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आइए ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, सुनीता बोलती है, अमित टोल्ड सुनीता टू अलीगढ़ वाज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर। सो देखिए जो डिस्टेंस है वो 10 से ज़्यादा है और 15 से कम है, यानी कि ऑप्शन क्या आएंगे, 11, 12, 13 और 14, ये ऑप्शन आएंगे। सुनीता न्यू दैट इट वाज मोर देन 12 बट लेस देन 14। अब सुनीता बोलती है ये 12 से तो ज़्यादा है लेकिन 14 से कम है। अब 12 से ज़्यादा और 14 से कम है, एक ही ऑप्शन आ रहा है और दोनों को सही होना है, तो करेक्ट आंसर इज 13 किलोमीटर। ठीक है। हनी बी कॉलोनी दैट कंटेन्स 50,000 bees in let fall may have only 10,000 bees at the end of the fall wall, यानी कि जो बाकी बीज थी वो सर्वाइव नहीं करी, तो उन्होंने पूछा है कि कितनी बीज सर्वाइव करी। सो सिर्फ 10,000 सर्वाइव करी, 10,000 सर्वाइव करी आउट ऑफ 50,000। सो दिस इज 1/5, और अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करेंगे तो दिस विल बी 20%। सो ओनली 20% हैज सर्वाइव द विंटर सीजन। सो दैट वाज सेकंड। देख लेते मेंटलिटी का, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ये, है ना। हाँ, सो फाइंड आउट द नंबर विच नंबर स्टैंड्स AB इन द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो 72 में कुछ ऐड किया, 96 आया। आई थिंक इसमें कुछ ज़रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 72 में क्या ऐड करूँगा कि 96 आएगा, तो या 96 में से 72 माइनस कर लो तो दिस विल बी 24। बहुत सिंपल सा आंसर है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द रीजनिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब देखिए मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए रीजनिंग ऐसे लिखा हुआ है, रीजनिंग। तो देखिए जब मिरर इमेज निकालना होता है तो सबसे पास वाला अल्फ़ाबेट, सबसे पास वाला अल्फ़ाबेट है यही सबसे पहले भी बनता है, तो ये जो G होगा इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और ये R जो होगा सबसे दूर बनेगा ना मिरर इमेज में। तो आप देख लीजिए इसमें एक ही ऑप्शन है जो फिट हो रहा है ना, बाकी ऑप्शन फिट ही नहीं हो रहे। सेकेंड ऑप्शन। आइए 12 करते हैं। तो ये डाइस है ना, इसको हमने अलग अलग पोजीशन में रोल किया हुआ है। हमसे पूछा है कि ए के अपोजिट क्या होगा। देखिए अगर कोई फेस एडजेसेंट है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता, तो देखिए बी और सी तो एडजेसेंट है, इधर डी और ई भी एडजेसेंट है, तो 6 ही तो फेस होंगे, ABCDEF। बी एडजेसेंट है बिल्कुल, सी एडजेसेंट है, डी एडजेसेंट है, ई एडजेसेंट है। अगर ये एडजेसेंट है तो एक ही फेस होगा जो अपोजिट फेस होगा, तो आंसर हो गया F। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कैन बी यूज्ड यूजिंग 4 आउट ऑफ द 5 गिवन सेट ऑफ टाइल्स। तो देखिए बहुत अलग अलग तरह की टाइल्स हैं, है ना। घरों में अपन टाइल्स लगाते हैं, उस तरह की टाइल्स है, तो अपन कौन कौन सी डिजाइन बना सकते हैं। पहले वाली डिजाइन देखें, आराम से बना सकते हैं, ये वाला पार्ट इससे बना सकते हैं, इस वाली डिजाइन को अपन इससे बना सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके। ये एज इट इज यूज हो गया, ये भी ऐसा यूज होगा, तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, सारी बना सकते हैं, सारी डिजाइन अपन इससे बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द 6x4 स्क्वायर ग्रिड। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द 6x4 स्क्वायर ग्रिड। तो 6x4 के स्क्वायर ग्रिड में कितने स्क्वायर्स होंगे निकालना होगा। अब इसके लिए मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर ग्रिड, मान लीजिए आपसे बोलते हैं कि 4x4 की ग्रिड है, 4x4 की ग्रिड है। अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। 4x4 की ग्रिड समझते हैं आप, ये 4x4 की ग्रिड है, ये 4x4 की ग्रिड है ना। हमसे पूछा जाए इसमें
सब इक्वल इस बॉक्सेस हैं, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? तो इसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स करने का तरीका होता है एन स्क्वायर, सॉरी नॉट एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो अगर आप n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 6। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि 4x4 की ग्रिड में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लिए, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 और ये हो जाएगा 2, सो दिस इज 10 इंटू 3 30, तो स्क्वायर्स हो जाएंगे इसमें। और अगर रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर विच इज 100। तो आप देख सकते हैं अगर 4x4 की ग्रिड में पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे तो हम निकालेंगे 30। 4x4 की ग्रिड में अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ ली जाए तो ये हो जाएंगे 100। लेकिन सर यहाँ तो 4x4 है ही नहीं, यहाँ तो 6x4 है। 6x4 की ग्रिड में पूछा जाएगा कितने स्क्वायर्स होंगे, और अगर और टफ सवाल पूछना है तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है, अब कितने रेक्टेंगल होंगे, है ना, इसका जो हम प्रॉपर डेरिवेशन होता है ये बड़ी क्लास में करवाते हैं। 6 क्लास के लेवल पर हम इसका डेरिवेशन नहीं कराते बिकॉज थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन मैं आपको बेसिक तो ये तो अगर 4x4 का होता है या 6x6 का होता है या 3x3 का होता है उसका तरीका होता है। लेकिन अगर 6x4 का है, ठीक है, सो उस केस में क्या करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। स्क्वायर्स निकालने का तरीका क्या होगा, उस केस में जो स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, देखिए क्या होता है। अगर ये 6x4 की ग्रिड है तो इसमें स्क्वायर निकालने का तरीका होता है 6 इंटू 4, ठीक है। फिर इनको रिड्यूस करते जाइए 1 से, है ना। 6 की जगह आप 5, 6 की जगह 5 ले लीजिए, 4 की जगह आप 3 ले लीजिए, ठीक है। अब 5 की जगह 4 ले लीजिए, 3 की जगह 2 ले लीजिए, और फिर इसकी 4 की जगह 3 ले लीजिए, 2 की जगह 1 ले लीजिए। आगे फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, क्योंकि 1 के बाद तो 0 हो जाएगा, तो 0 से मतलब नहीं। तो 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, सो दिस इज 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज 39 प्लस 11 विच इज 50। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 50। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो रेक्टेंगल्स हो जाएंगे m प्लस 1/2, ठीक है, इंटू n प्लस 1/2। अब इसका क्या मतलब है, अगर रेक्टेंगल्स पूछ लिया जाए तो रेक्टेंगल निकालने जाए तो कैसे जाएंगे, 6 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2, यानी कि 6 प्लस 1/2 7/2 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, या नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया जाए, स्क्वायर ग्रिड है, ओके। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। चलिए अभी हम स्क्वायर तक रखते हैं। तो स्क्वायर तो हमारे क्लियर हो गए कि हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आएंगे वो 50 स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 50 स्क्वायर्स होंगे। और अगर मान लीजिए ग्रिड 6x4 की नहीं होती, मान लीजिए 4x3 की ग्रिड होती और आपसे पूछा था स्क्वायर कितने होंगे, तब क्या करेंगे, 4 इंटू 3, 4 को 1 से कम किया 3, 3 को 1 से कम किया 2, 3 को फिर 1 से कम किया 2, 2 को फिर 1 से कम किया 1, आगे रिड्यूस हो नहीं सकता, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 2, सो 22 स्क्वायर्स हो। तो अगर ये क्वेश्चन 6x4 नहीं होके 4x3 होता, 4x3 की ग्रिड होती, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 22 होते, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ शीट ऑफ पेपर, है ना, और हमने इसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर आपस में ऐसे फोल्ड किया, फिर एक जगह कट कर दिया। तो यहाँ पर कट किया, जब इसको इधर हटाएंगे ना तो इधर भी कट निकलेगा हमारा, आप समझ रहे हैं, इसको इधर भी कट निकलेगा, ठीक है। और फिर जब उल्टा करेंगे तो इसको जब उल्टा कर, एक तरफ उल्टा करेंगे, इधर भी कट, इधर भी कट, इधर भी कट, इधर भी कट, सो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये फोल्डिंग के ऊपर है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फोल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट, ओके, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सवाल है ना।
आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्किल, तो 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्किल, ए इज फेसिंग बी, ये देखिए ए इज फेसिंग बी, ए और बी दोनों आमने सामने। हम पोजीशन मार्क कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, 6 बंदे ऐसे ही बैठ सकते हैं, ठीक है। ए इज फेसिंग बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई। अब देखिए राइट ऑफ ई का मतलब क्या होता है, हमें मालूम पड़ रहा है सब सामने देख रहे हैं, तो बी ई के राइट में, यानी कि ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर ई ऐसे बैठा हो तो ई के राइट में भी है, यानी ई यहाँ पर होगा, ठीक है। बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट में है, यानी कि सी यहाँ पर होगा। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के लेफ्ट में है, सी डी के लेफ्ट में, यानी कि डी यहाँ पर होगा। और F इज टू द राइट ऑफ ए, F जो है वो राइट ए के राइट में, ए का लेफ्ट, ए सामने देखा, ए का लेफ्ट डी है, तो ए का राइट क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। अब तो बहुत आसान है। नाउ D एक्सचेंजेस इज सीट विद F, D और एक्सचेंजेस सीट विद F, तो D यहाँ पर आ गया और F यहाँ चला गया, वेरी गुड। और क्या है, एंड E एक्सचेंजेस विद B, E एक्सचेंजेस विद B, ई यहाँ बी आ गया, यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। ये हमारी, तो मतलब ये पोजीशन हमारी पुरानी पोजीशंस थी और ये हमारी अब नई पोजीशन। अब हमसे क्या पूछा, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी है, इसके लेफ्ट में कौन बैठा होगा, डी का लेफ्ट, डी का लेफ्ट तो ए हो जाएगा, डी का लेफ्ट ए हो जाएगा। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी सामने देगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा ई, 17 का 1, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और फिर आसान हो जाएगा। तो इस तरह के और भी सवालों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं मानता हूँ कि अगर आपको मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करनी तो आप 7th वाले जो हमारे पेपर्स हैं, प्लेलिस्ट है, उसके भी जो मेंटल एबिलिटी के वीडियोज हैं उनको भी सॉल्व करिए। बिकॉज मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड जो होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि उसमें जितने ज़्यादा अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। Here are some words translated from the artificial language. Means big tree, है ना। So Grinham and Melke, आप देखिए दोनों तरफ मेलके मेलके आ रहा है, तो ट्री मतलब हो गया, ट्री का मतलब तो हो गया मेलके, मेलके, ठीक है। और मेलके हून मतलब ट्री हाउस, तो मेलके तो ट्री हो गया, हून मतलब हो गया हाउस, सो हाउस हो गया हून। अब हमसे पूछा बिग हाउस क्या होगा, बिग हाउस, बिग हाउस, ठीक है। तो बिग, बिग, अच्छा बिग नहीं निकाला, बिग हो गया ग्राना, बिग मतलब हो गया ग्राना, यहाँ से निकाल सकते हैं ग्रेना, जो भी है। अब मुझे पूछा बिग हाउस, तो बिग तो ग्रेना हो गया, हाउस हो गया, तो ग्रेना हूँ, ठीक है। सिंपल सा था। 19 देख लेते हैं हम, है ना, 2 ही सवाल रह गए हमारे। 19 देख लेते हैं। देखिए 19 में ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। यू ऑन द 4th आई मस्ट आइडेंटिफाई दैट वाज कंप्लीट द बेस्ट, सेकंड बेस्ट टू एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज द फर्स्ट सेट। तो इनमें कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है। अब ये विंटर के कुछ क्लोथिंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मुझे मालूम इसका आंसर दे रखा है बूट्स, लेकिन आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, ठीक है। मुझे लगता है कहीं कोई कुछ इमेज में प्रॉब्लम है, सो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। 20th देख लेते हैं। इन ए फैमिली देयर आर हस्बैंड वाइफ, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ऑल द लेडीज वर इन्वाइटेड टू डिनर, ऑल द लेडीज वर इन्वाइटेड टू डिनर। तो वाइफ भी डिनर पे चलेगी और वाइफ भी डिनर पे चलेगी और लड़कियां भी डिनर पे चलेगी। बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले, दोनों सन भी बाहर चले गए खेलने। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम, हस्बैंड ऑफिस से आया नहीं, तो घर पे कौन है, कोई नहीं। नोबडी एट होम, नोबडी वाज एट होम। सो दैट वाज द मेंटल एबिलिटी फॉर क्लास 6, है ना। अगर हम अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और इट डज नॉट डेवलप ओवरनाइट, तो आपको धीरे धीरे हमारे साथ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम इस तरह से करीब 10 से 11 पेपर जो होंगे मेंटल एबिलिटी के वो अपलोड करेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेट मास्टरी ऑफ इट। दैट्स ऑल, थैंक यू।